के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए, खुशियों के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावन एक एक जन के जीवन में खुदावन जी, पूरे वर्ल्ड को खुदावन जी हम आपके पाक लो में कवर करते हैं। प्रभु जी पूरे वर्ल्ड को संभाल के रखना खुदावन, हर आपदा से, हर एक प्रॉब्लम से खुदावन जी, हर एक बीमारियों से, महामारियों से खुदावन जी पूरे वर्ल्ड की सुरक्षा करना खुदावन जी। पवित्र आत्मा, हम आपके सामर्थी हजूरी में आते हैं प्रभु जी और आपकी हजूरी को मांगते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, मदद कर, सहायता कर। आज के पाक कलाम को खुदावन जी सुने और पढ़े जाने पर बरकत आशीष देना खुदावन जी। आज तेरे नाम में खुदावन जब हम आपको याद करें खुदावन जी, आशीषों से भरना खुदावन, और आपका पाक रूह हमें गाइड करे, अगुवाई करे, और आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे जीवनों में बना रहे खुदावन। मांगते यीशु नाम से इस प्रार्थना को, आमीन। मत्ती यीशु का जन्म, मत्ती 1 उसका 18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होती है तो उनके इकट्ठा होने से पहले, मतलब कि जो हम शारीरिक तौर पर अगर देखते हैं तो आत्मा के तौर पर वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी, पर दुनियावी तौर पर अगर हम बात करें तो दुनिया अगर सोचती तो मरियम और यूसुफ कि मतलब वो पहले से ही, या फिर उसकी जिससे सगाई हुई यूसुफ ये सोचता, या फिर जो दुनिया थी वो मरियम के बारे में गलत सोचती। यहाँ पर हम देखते हैं वो मंगनी से पहले ही जो थी वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। यूसुफ उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि, क्योंकि वो एक धर्मी जन था, वो चाहता था कि परमेश्वर का भय रखने वाला इंसान था, वो चाहता था कि उसे कोई बदनामी ना मिले, मरियम को दुनिया उसे तान न दे, उसे पत्थरबाजी ना करे, उसे मार न डाले कहीं। तो इस डर से कि मरियम का नुकसान ना हो, वो चुपचाप उसे छोड़ देना चाहता था। जब वो इन बातों की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत से स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। अब वो एक धर्मी जन था तो परमेश्वर ने उससे बात की और उसे कहा कि तुझे जो है डरने की जरूरत नहीं है, तुझे इस औरत को लेकर घर आना है और इसकी सेवा करनी है, इसका साथ देना है। वो एक धर्मी जन था, उसने, यूसुफ ने सुरक्षा की उसकी। हो सकता है कि यूसुफ को बहुत सी बातों का सामना करना पड़ा हो सकता है उसे बदनामी भी लेनी पड़ी हो, लोगों ने उससे भला बुरा भी कहा होगा कि हाँ, जिस मरियम से तू शादी करने जा रहा है वो पहले से ही इस हालत में है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मरियम है वो शारीरिक तौर पर एक जैसे बच्चा पाप का जननी कहलाता है, पाप का जन कहलाता है, क्योंकि वो शारीरिक तौर पर पैदा होता है। यहाँ आत्मा की ओर से जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम देखते हैं कि वो इस धरती पर होता है। और दाऊद जो है, दाऊद की संतान कहा जाता है कि उसे प्रभु के दूत ने कहा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। तो यहाँ पर वो धर्मी जन है और वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उस पर चलता है। और आज हमें भी ये जरूरत है कि हम प्रभु के अनुग्रह को पाएं और परमेश्वर की आज्ञा को माने और उस बात को फॉलो करें जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। तो एक धर्मी जन की ये पहचान है, धर्मी जन तमाम आशीषों को दुनिया में लेता है, और यूसुफ ने भी ली। जैसे इसी तरह से आप भी इस धरती पर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उस सामर्थ, उस अनुग्रह को अपने जीवन में ले सकते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में चाह रहे हैं। उन आशीषों को आप अपने जीवन में ले सकते हैं। तो यहाँ यूसुफ भी जो है वो दाऊद की संतान, कहा कि दाऊद की संतान तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आ। वो उसे मरियम को ले आता है अपने घर में और उसकी सेवा करता है। अपने बिजनेस जो भी वो करता होगा उसमें से टाइम निकाल कर वो उसकी सेवा करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसका ध्यान रखता है जब तक कि यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आ जाते।
और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक जो है, उनके पैदा होने तक वो उसके साथ रहता है। इवन कि प्रभु ने कहा कि उसके पास मत जाना, और वो अपनी, चाहे उसकी शादी हो गई थी, फिर भी वो धर्मी जन था, वो परमेश्वर का भय रखने वाला इंसान था, वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला इंसान था, और वो परमेश्वर के पीछे उस आज्ञा को फॉलो करता हुआ मरियम के पास नहीं गया। और आगे बताता है वर्स 21 कि वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। पहले ही पवित्र आत्मा ने, उस स्वर्गदूत ने बता दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं 22 और 23 में कि ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम इस सोच के साथ, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हर जगह हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, तो इमैनुअल का अर्थ देखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह पैदा हुए, वो उद्धारकर्ता इस धरती पर आए, वो मुक्तिदाता इस धरती पर आए, तमाम प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए कि इतना उनको, मतलब उनके पैदा होने से पहले उन्हें मारने की प्लानिंग तक थी। सब कुछ था, सब कुछ, बहुत क्लेश था। आज हमारी लाइफ में भी बहुत सा क्लेश है, प्रॉब्लम्स है लाइफ में। हमें क्या करना है? उस आज्ञा को लेते हुए, परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए, आत्मा की आवाज को सुनते हुए, परमेश्वर से कनेक्ट रहते हुए हमें परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना है और विश्वास रखना है कि प्रभु ने कहा मत डर। प्रभु ने पूरी बाइबल में कितनी जगह पर कहा कि मत डर, मत डर, मत डर, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं। तो परमेश्वर जब आए इस धरती पर, इमैनुअल का सबसे बड़ा आज उद्धारकर्ता का जन्मदिन हम मना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। हमें रियल में यीशु मसीह को फॉलो करना है और उसके सुसमाचार को, इसी खुशी के पैगाम को हमें घर घर तक पहुंचाना है, हर एक जन तक पहुंचाना है। और एक भी जन अगर बचता है तो हमें परमेश्वर में हम मुक्ति को पाते, उद्धार को पाते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, हर समय रहते हैं, मौजूद रहते हैं। जब हम परमेश्वर पर इस विश्वास के साथ कि उद्धारकर्ता हमारे लिए पैदा हुए, इस खुशी का पैगाम देते हैं, तो हम हमारे जीवन में तमाम मुश्किलों और परेशानियों से, बीमारियों से हमें हौसला मिलता है। प्रभु हमारे साथ होते हैं, हमें उन हालातों से, उन बीमारियों से हमें बाहर करते हैं। तो आज के बाद हमें सबको जो है वो परमेश्वर में ईमान रखना है, विश्वास रखना है और प्रभु में बने रहना है। यही जो है वो क्रिसमस का संदेश रियल में, कि यीशु मसीह खुशियों का पैगाम लेकर आए और इस धरती में जो है वो नूर हुआ। मसीहा इस धरती पर आए तो वो नूर हुआ, वो नूर, वो उजाला आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि तमाम जन के जीवन में जो है वो होने पाए। यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले आपके जीवनों से, और आप परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, उसकी कॉलिंग में चलते हुए अपने जीवन को बिताएं। सो प्रभु आप सबको